हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, कोरोना की वजह से जिंदगी थम सी गई है। कोरोना का इफेक्ट हर क्षेत्र में पड़ा हुआ है। हमारे एजुकेशन फील्ड में भी इसका काफी इफेक्ट पड़ा है। पर लेकिन मैं विकास शर्मा आप लोगों की बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास को आगे ले जाने के लिए तैयार हूं। और आप भी, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपने भी ये मानस बना लिया होगा, आप भी आगे चलने के लिए तैयार हैं। यहां आप लोगों ने स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स और सब्जेक्ट पर इंट्रोडक्टरी लेवल पर स्टडी करी है। तो आप अब क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल, कॉलेज लेवल पर एंट्रेंस पा चुके हैं, तो मैथमेटिक्स को लेकर के आपसे अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। अब आप लोगों को अपना स्टडी लेवल भी आगे बढ़ाना होगा। अब आप लोगों को आपकी कंसिडरेशन पावर को भी आगे बढ़ाना होगा। यहां हम लोगों को उन्हीं टॉपिक्स पर अब हमें जनरलाइजेशंस देखने को मिलेगा। आप लोग बीएससी में यह भी देखेंगे कि आपने जो आज तक टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, बीएससी के अंदर आप नए नए सब्जेक्ट, नए नए टॉपिक से रूबरू होंगे और बिल्कुल यहां की जो साइंटिफिक जो सोच है उससे भी आप लोग यहां रूबरू होंगे। तो आप लोगों को काफी कुछ अब मेहनत करनी है। आप लोगों ने जो अपना स्कूल लेवल पर आप लोग अध्ययन करके आए हैं उसे अब आप लोगों को और इंप्रूवमेंट के साथ और ज्यादा से ज्यादा समय देकर के अपनी बीएससी की क्लास में आप लोगों को उसको लाना होगा, देना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी कम रह जाता है। और उसका रीजन क्या होता है कि आप लोगों से जो अपेक्षाएं की गई है वो पूरी की पूरी नहीं आ पा रही हैं। तो आप लोगों को यहां अब कुछ इंप्रूवमेंट और कुछ चेंजेस के साथ अपने स्टडी लेवल को और अपनी थॉट्स को बहुत आगे बढ़ाना होगा। तो देखिए, अब कोटा यूनिवर्सिटी ने बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से वहां आपके सामने सिलेबस को रखा है, उसे हम थोड़ा अब यहां देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टडी में आगे बढ़ जाएंगे और उसकी शुरुआत कर देंगे। तो यहां कोटा यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए हर क्लास में 3-3 पेपर बनाए हैं। और इन 3 पेपर में हमारे पास इसका हम लोग यहां डिस्ट्रीब्यूशंस देख सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, के 3 पेपर, पेपर फर्स्ट ही, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। 3 पेपर कोटा यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशंस दिया है। 3 पेपर्स को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। यहां जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है, इन पेपर फर्स्ट में आपको प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट रखा हुआ है और बाकी के दोनों पेपर में आपके लिए एप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट रखा हुआ है। देखिए, मैथमेटिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्योर मैथमेटिक्स एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में तो आपके पास एल्जेब्रिक पार्ट आता है, जहां कुछ संकल्पनाओं से, अभिकल्पनाओं से, एक्सियोम्स को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजल्ट्स को वहां पर हम लोग फाइंड करते हैं, कुछ थ्योरम्स का वहां डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नए नए रिजल्ट्स वहां हम लोग निकालते हैं। ये सारा का सारा प्योर मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास आता है। इसके अलावा आप लोगों ने आज तक जितने भी नंबरिकल जो स्टडी करी है, नंबरिकल आप लोगों ने मैथमेटिक्स को जहां काम में लिया है, वो सारी की सारी हमारे पास एप्लाइड मैथमेटिक्स में आती है। ठीक,
तो बीएससी के अंदर आते ही प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है, और प्योर मैथमेटिक्स में आपको हर क्लास के अंदर फर्स्ट या सेकेंड या फाइनल के अंदर एक एक पेपर आपको जरूर दिया जाता है। तो यहां जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपको यहां पर दो बुक यहां पर प्योर मैथमेटिक्स के लिए दी गई है। एक तो पहली जो हमारे पास बुक है वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और दूसरी हमारे पास है नंबर थ्योरी। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अमूर्त बीजगणित, ठीक। और जो दूसरी बुक है हमारे पास वो है नंबर थ्योरी, यानी कि संख्या सिद्धांत। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और नंबर थ्योरी, आप लोगों ने जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और नंबर थ्योरी, आप लोगों ने आज तक इस तरह की सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ा है। आपने बिल्कुल, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा हुआ है, बहुत ही ब्रीफ नॉलेज के साथ पढ़ा हुआ है। यहां आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और नंबर थ्योरी की जो शुरुआत मिलेगी, जो साइंटिफिक सोच मिलेगी, उसको डेवलप करने के लिए यहां पर पेपर फर्स्ट में ये दोनों बुक्स यहां पर रखी गई हैं। यहां पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी बिल्कुल आप लोगों के लिए नए पेपर होंगे, बिल्कुल नई शुरुआत होगी। यहां एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको, अब क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूं यहां कि कोटा यूनिवर्सिटी ने हर पेपर को 5 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। आपके पूरे सिलेबस को तो उसने 3 पेपर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हर पेपर को उसने 5 यूनिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और नंबर जो थ्योरी है, उसमें हाफ यूनिट तो आपके पास यहां है नंबर थ्योरी की, और 4.5 यूनिट आपके पास यहां है, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, राइट। इसी तरीके से हमारे पास यहां पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड में भी हमारे पास यहां पर 2 बुक दी हुई है। पहली बुक, इसके अंदर डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस अवकलन गणित, और दूसरी बुक हमारे पास है यहां इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि समाकलन गणित। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, अब देखिए यहां बीएससी में भी जो यहां डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस है, इसे यहां डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस को ज्योमेट्री से कनेक्ट किया गया है। आप ज्योमेट्री को देख करके ज्योमेट्री में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस का यूज यहां देखेंगे। यहां डिफरेंशियल कैलकुलस से आपको पता लगेगा कि किसी कर्व के लिए कर्वेचर क्या महत्वता रखता है, क्या वहां पर वो अपना महत्व रखता है, अपना मान रखता है। आप लोग यहां पर कर्व के लिए कर्वेचर देखेंगे, कर्व के लिए आप लोग यहां पर एसिम्पटोट्स देखेंगे, अनंत स्पर्शा देखेंगे, आप यहां पर मैक्सिमा देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। आप यहां कर्व के लिए आप लोग उनके स्लोप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। यहां आपको बहुत कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस में मिलेगा एक नए स्तर पर। दूसरा एक इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आप लोगों को यहां सरफेस एरिया निकालने को मिलेगा, यहां आप लोगों को एरिया फाइंड करने को मिलेगा, यहां आप लोगों को वॉल्यूम निकालने को मिलेगा, यहां डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहां पर बीटा गामा फंक्शंस, बहुत कुछ आने वाला है। बहुत अच्छी कैलकुलेशंस यहां पर हैं कर्व को लेकर के। तो यहां डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस 2 बुक्स यहां रखी गई हैं।
डिफरेंशियल कैलकुलस की हमारे पास यहां कोटा यूनिवर्सिटी ने यहां डिफरेंशियल कैलकुलस में 3 यूनिट्स दी हुई हैं और यहां 2 यूनिट्स इंटीग्रल कैलकुलस में दी हुई है। इसी तरीके से पेपर थर्ड में आपको यहां 3 बुक देखने को मिलेगी। यहां आपको 3 बुक देखने को मिलेगी। पहले यहां है वेक्टर कैलकुलस, अर्थात सदिश कलन। दूसरी बुक आपको यहां पर मिलेगी 2D की, और तीसरी बुक आपको यहां पर मिलेगी 3D। तो ये जो हमको सब्जेक्ट्स दिए हैं, देखिए वेक्टर कैलकुलस 2D और 3D। यहां वेक्टर कैलकुलस की अगर मैं बात करता हूं तो वेक्टर कैलकुलस यहां आप लोगों को वेक्टर फंक्शंस मिलने वाले हैं। आप लोगों ने 11th 12th क्लास के अंदर वेक्टर्स पढ़े हुए हैं, पर लेकिन अब यहां आप वेक्टर फंक्शंस से इंट्रोडक्शंस पाएंगे। यहां जो वेक्टर फंक्शंस है हमारे पास, उनके यहां डिफरेंशिएशंस, अलग अलग डिफरेंशिएशंस यहां दिए गए, उन पर आइडेंटिटीज यहां दी गई हैं। ग्रेडियंट यहां दिया हुआ है, डाइवर्जेंट एंड कर्ल जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है वो उसका यूज यहां है। यहां और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के साथ यहां डाइवर्जेंट एंड कर्ल है। आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज से आप लोग यहां पर परिचित होंगे। यहां 2D एंड 3D है। अब 2D में और 3D के अंदर, इनके अंदर आपके पास आने वाले हैं इलिप्स, हाइपरबोला, स्फेयर, कोन, सिलेंडर, सेंट्रल कोनिकोइड, आपके पास गोला, शंकु, बेलन, यहां पर केंद्रीय शांकवज, यहां दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सब कुछ आने वाला है यहां पर। लेकिन अब यहां आप जो ग्रेजुएशन लेवल पर इनकी स्टडी करेंगे वो काफी हद तक आगे है। वो काफी हमारे पास, हमारे ब्रेन को सोचने के लिए कि यहां हमारे पास, हमारे ब्रेन को काफी वो फोर्स डालेंगे सोचने के लिए। काफी अच्छी ज्योमेट्री यहां पर दी गई है। यहां आपको कोटा यूनिवर्सिटी ने वेक्टर कैलकुलस में 1 यूनिट दी हुई है। 2D के अंदर हमारे पास यहां पर 2 यूनिट है, और 3D के अंदर भी हमारे पास यहां पर 2 यूनिट्स है। और यहां अब आप जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो भी देख लीजिए। देखिए हम अगर देखिए यहां पर बीएससी जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, आर्ट्स वाले भी मैथमेटिक्स को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहां जो ये मैथमेटिक्स के जो पेपर्स हैं उनमें आर्ट्स वालों के साथ और साइंस वालों के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है वो आप कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से सिलेबस को डाउनलोड करके देख सकते हैं। पर फिलहाल साइंस सब्जेक्ट के साथ, साइंस के साथ जो आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूशन बताया है वो मैं आपको यहां बता देता हूं। पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में आपके पास थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिलेगा आप लोगों को। देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में पहले वाले पेपर के अंदर प्रैक्टिकल आपको मिलता है मैथमेटिक्स में। बीएससी सेकंड ईयर में आपको दूसरे वाले पेपर में मिलेगा, और फाइनल ईयर के अंदर आपको मिलेगा थर्ड वाले पेपर में। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट के साथ, सेकंड ईयर में सेकंड के साथ, और थर्ड ईयर में थर्ड के साथ। तो यहां पेपर फर्स्ट जो है, तो यहां पेपर फर्स्ट में आपको 50 मार्क्स थ्योरी पेपर आपको मिलेगा और 25 मार्क्स का यहां पर प्रैक्टिकल होगा। तो टोटल जो पेपर बनता है वो 75 मार्क्स का बनता है। यहां पेपर सेकंड 75 मार्क्स का होगा, और यहां जो पेपर थर्ड है वो 75 मार्क्स का होगा। तो 75 मार्क्स साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशंस में दिया गया है। आर्ट्स वालों के लिए यही 66 मार्क्स के बनते हैं। तो आप यहां उसी तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आर्ट्स वालों के लिए, आप सिलेबस डाउनलोड करके वहां पर आसानी से देख सकते हैं। इसी तरीके से वहां पर 50 और 25 में भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब यहां आपको 50 मार्क्स वाला जो पेपर है इसमें मिनिमम 18 मार्क्स आपको लाने होते हैं, और आपको 9 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिनिमम लाने होते हैं।
75 में मिनिमम आप लोगों को यहां पर 27 लाने होते हैं और यहां पर पेपर थर्ड में वही 75 मार्क्स का है तो यहां 27 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होते हैं। कोटा यूनिवर्सिटी ने जब आप पेपर एग्जामिनेशन में जब आप लोग एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो पेपर फर्स्ट का जो एग्जाम होगा आपका, तो उस पेपर को भी, उस एग्जाम में आने वाले इस पेपर फर्स्ट को भी कोटा यूनिवर्सिटी ने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जो 3 सेक्शन है उसमें एक है सेक्शन ए जिसके अंदर माइनर क्वेश्चंस होते हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। उसके अंदर 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 10 क्वेश्चंस 1 से 2 लाइन के अंदर आप लोगों को वहां पर सॉल्व करके आपको वहां लिखना होता है। परिभाषाएं होती है, डेफिनेशंस होती है और छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर माइनर क्वेश्चंस रखे गए हैं। सेक्शन बी के अंदर आप लोगों के पास हर यूनिट के अंदर से चॉइस मिलती है। आपके पास टोटल 5 यूनिट है तो हर यूनिट के अंदर से आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन 2 क्वेश्चन में चॉइस होगी, आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन वहां करना होगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हर यूनिट के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन करना होगा। तो 5 यूनिट के 5 क्वेश्चन आप लोगों को वहां करने होते हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी जो आता है वो मेजर क्वेश्चंस का होता है। मेजर क्वेश्चन सब डिवाइडेड भी होते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ है तो उसके अंदर सब डिवाइडेशन आपको ABC पार्ट मिल सकते हैं। तो वहां 4 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस वहां करने होते हैं। वो रैंडमली आप कहीं से भी कोई भी 2 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जो पेपर है वो आप लोग प्रीवियस पेपर देख करके भी उसका अंदाजा लगा सकते हैं। साइट्स पर भी वहां पर अवेलेबल होंगे जो आप लोगों को मदद करेंगे। हम यहां अगर देखें तो आप लोगों को, क्योंकि आप शुरुआती तौर पर हैं तो आप लोग इसको हल्के में ना लें। आप लोग इन सब्जेक्ट पर और इन विषयों पर, इन सब्जेक्ट पर और इन टॉपिक्स पर जो अंदर टॉपिक्स आएंगे इसके नए नए, उन पर आप लोग अच्छे से मेहनत करें। क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही नहीं है, आप लोग आगे जाकर के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, ये सारे के सारे जो भी आप लोगों के पास यहाँ पेपर हैं और जो आपके पास बुक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, वो सारे के सारे आपको आगे जाकर के हाई लेवल के एग्जाम RAS में भी मिलेंगे, IAS के अंदर भी मिलेंगे, नेट के अंदर मिलेंगे। आप लोगों को जब आप MSc के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे वहां आपको देखने को मिलेंगे, IIT JEM में आपको देखने को मिलेंगे, आप लोगों को CSIR नेट के अंदर इसको देखने को मिलेगा। आपको यहां पर हम लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वहां पर भी हम लोगों को इन सभी सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। आप ये सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, पेपर हैं, ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, इनकी आप लोग यहां पर अच्छे से स्टडी करें। कॉम्पिटिटिव लेवल के अंदर इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम अभी से अगर अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे तो आगे हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने पूरा मानस बना लिया होगा। आप लोगों को अभी काफी चेंजेस करना है, अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट करना है, अपने लेवल को आपको बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके आप ग्रेजुएशन की स्टडी करने के लिए तैयार होना है। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।